हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा बस एक ही बात है, एक ही मैसेज है उनके लिए कि वो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको जो टॉपिक है वह समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है, आपको भी बिल्कुल होगी। बस आप वीडियो को एंड तक देख लें एक बार। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज डेमोक्रेसी, जहां पर हम लोगों ने जाना था एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में। एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन था डेमोक्रेसी का। वो डेफिनेशन क्या था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार, डेमोक्रेसी एक प्रकार का गवर्नमेंट है जहां पर जो रूलर्स हैं उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक, अब यह जो डेफिनेशन था इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह रेज होते हैं। कैसे? क्योंकि लास्ट क्लास में जब वीडियो एंड होने वाला था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो जब एंड की ओर था तो वहाँ पर हम लोगों ने यह बात किया था कि यह जो डेफिनेशन है यह अपने में कंप्लीट नहीं है, यह अपने में परिपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दिस इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। अगर डेमोक्रेसी को वाकई में हमें समझना है, इस चैप्टर को समझना है, तो अगर आप सरसरी तौर पर अगर सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो इसे फिर समझना थोड़ा मुश्किल है। इसको बहुत माइन्यूटली लेकर के आपको चलना पड़ेगा, पॉइंट टू द पॉइंट, एकदम कहा जाए कि एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए इस सिंपल डेफिनेशन से। क्या क्या है कि जो हम लोगों ने रूलर की बात की है कि द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो रूलर्स हैं कौन आखिरकार? कहाँ से आते हैं वो रूलर जिनको जनता चुनती है? कहाँ से आते हैं वो रूलर? दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार का इलेक्शन। हम लोगों ने बात की है इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड, तो किस प्रकार का इलेक्शन होता है और किस प्रकार का इलेक्शन होगा तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अगर अचीव कर लिया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यह इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था यह। तीसरा क्वेश्चन, कौन लोग हैं, कौन पीपल हैं जो इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, मतलब हु हैज द पावर टू वोट। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का जो गवर्नमेंट है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाएगा। मतलब समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक सिंपल डेफिनेशन ने खड़े कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक सिंपल डेफिनेशन ने रेस कर दिया। ठीक, तो अब हम लोग जैसे जैसे इस चैप्टर को डिटेल में, डेप्थ में पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यह जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके मन में भी हो जो अनआंसर्ड हो, तो आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको वह एक आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रीवियसली अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब इन क्वेश्चंस को जब हम लोगों ने देखा तो अब कोशिश करते हैं कि इनके आंसर को भी हम लोग खोज लें, जानने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो हमारा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कैसे इलेक्शन होता है, कौन रूलर होते हैं, किनके पास क्या पावर होती है, किस प्रकार के गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। सारी चीज़ें जो है हम लोग फीचर्स के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एट द एंड जब चैप्टर एंड होगा तो इन सारी चीज़ों का हमें आइडिया भी हो जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है एक तरह से। ठीक, तो पहला जो हमारा फीचर है
उस फीचर को जानने के लिए हमें एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, जो टॉपिक हमें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, तो हमारा जो यह टॉपिक है यह है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिनको चुना गया है, हम लोगों ने बात की है डेफिनेशन में कि द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स है, जिनको चुना गया है, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, जैसे डिसीजन जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पर प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट होगा, जिस भी डिसीजन का इफेक्ट एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर होता है, उसे मेजर डिसीजन कहा जाएगा। तो इस प्रकार के जो डिसीजन है वह इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इन चीज़ों का हमें एक आइडिया मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि पाकिस्तान की बात कर रही है, मतलब ये जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये पाकिस्तान के बारे में दिया गया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अपनी मिलिट्री को लेकर के, वह मिलिट्री के हेड थे, अपनी मिलिट्री को लेकर के उन्होंने धावा बोल दिया, समझिए एक प्रकार से हमला कर दिया। कब? अक्टूबर 1999 में। और पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया, उसको डिसमिस कर दिया, उसको खत्म कर दिया और खुद को एक पद दे दिया, खुद को एक पोस्ट दे दिया। इस पोस्ट का नाम उन्होंने दिया चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव तो मतलब वह पाकिस्तान के, वह उस देश के क्या बन गए? चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक, कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को बदल दिया और वह डेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया प्रेसिडेंट का। पहले वह क्या थे? पहले थे वह चीफ एग्जीक्यूटिव, बाद में वह बन गए प्रेसिडेंट। कहता है और 2002 में, इन द ईयर 2002, उन्होंने एक रेफरेंडम दिया कंट्री में, जिससे उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। तब इस रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम मतलब आप समझिए कि यह एक प्रकार का ओपिनियन पोल्स जैसा समझिए, कि लोगों से ओपिनियन लिया गया, लोगों से सुझाव लिया गया कि क्या वह जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो उनका काम है उसको कुछ साल का एक्सटेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर बात की गई है 5 साल के एक्सटेंशन की, 5 ईयर एक्सटेंशन। मतलब उन्होंने एक रेफरेंडम लिया जिससे उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। ठीक, कहता है जो पाकिस्तानी मीडिया थी, जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, और जो डेमोक्रेसी के पक्षधर लोग थे, जो एक्टिविस्ट्स लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम है यह आधारित है धोखाधड़ी पर। मतलब ये एक प्रकार की धोखाधड़ी लोगों के साथ की गई, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना या ऐसा वहाँ के लोगों का मत नहीं था। ठीक, अब उनके लिए समस्याएं होने लगी, तो उन्होंने क्या किया? अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला। मतलब समझिए एक ऑर्डर निकला जो कानूनी रूप से सपोर्टेड है, एक कानून लाया जिससे उन्होंने क्या किया? अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें बदलाव किया, उसमें चेंज किया। अब इस ऑर्डर के तहत या जो प्रावधान आया इसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो गया कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है उसको वह डिसमिस कर सकते हैं। मतलब मान लिया जाए अगर हम लोग लोकसभा और विधानसभा से कंपेयर करें कि हमारा जो लोकसभा है और वह विधानसभा जो है, दोनों को डिसमिस करने का पावर जो है वह प्रेसिडेंट के पास मिल गया। मतलब प्रेसिडेंट को वह अधिकार, वह पावर हासिल
हो गए। कब? 2002 में एक अमेंडमेंट करने के बाद। कहता है जो उस वक्त के काम थे, जो भी कैबिनेट काम कर रही थी, उसको सुपरवाइज कर रहा था कौन? एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसको डोमिनेट करते थे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। मतलब बेसिकली आप समझिए कि परवेज मुशर्रफ के जो लोग थे, ऐसे लोग वहां के कैबिनेट को डोमिनेट कर रहे थे। मतलब उन्हीं के द्वारा जो कहा जाता था वैसा ही कैबिनेट को काम करना पड़ता था। कहता है कि इस लॉ को पास करने के बाद फिर इलेक्शन हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। ठीक, तो इलेक्शन तो हुए पाकिस्तान में, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास कुछ अधिकार भी हैं, उनके पास कहा जाए तो कुछ पावर भी है। परंतु जो फाइनल पावर है, जो लास्ट डिसीजन है, जो लास्ट कॉल लिया जाएगा या जो फाइनल कॉल लिया जाएगा, वह किसके पास था? वह मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास स्वयं था। मतलब कोई भी डिसीजन अगर हो तो उसका फाइनल कॉल जो है वह मिलिट्री ऑफिसर और जनरल परवेज मुशर्रफ ही लिया करते थे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन हुए हैं, परंतु जो लास्ट कॉल है, जो फाइनल डिसीजन है, वह किसके पास है? वह है जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो परवेज मुशर्रफ हैं। ठीक है, कहता है कि बहुत सारे रीजंस हैं जहां पर आपको यह समझ में आएगा कि यह जो पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर में था, उसको एक डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जा सकता है, उसको लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। मतलब लोगों का सिस्टम उसे कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मगर कहता है कि हम लोग क्या, जो रूलर्स इलेक्ट हुए थे लोगों के द्वारा पाकिस्तान में, क्या उनको रूलर कहा जा सकता है क्या? हमारे डेफिनेशंस पर अगर हम लोग फोकस करें, हमारा जो सिंपल डेफिनेशन था कि वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पर जो रूलर इलेक्ट हुए हैं, क्या उनको रूलर कहा जा सकता है? अगर डिसीजन उनके पास लेने की कैपेसिटी है ही नहीं, फाइनल डिसीजन कोई और ही ले रहा है, तो क्या उन्हें रूलर कहा जा सकता है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है? नहीं। कहते हैं लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में तो भेज दिया, परंतु जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए, जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास वह पावर था ही नहीं कि वह खुद को रूलर कह सकें। मतलब शक्तियां उनके पास थी ही नहीं, वह फाइनल डिसीजन ले ही नहीं सकते थे, वो फाइनल कॉल ले ही नहीं सकते थे। पावर जो था फाइनल कॉल लेने का, वो आर्मी ऑफिशियल्स के पास था और जनरल मुशर्रफ के पास था। और इन दोनों में से कोई भी लोगों के द्वारा तो इलेक्ट नहीं हुए थे। नन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन दोनों में से किसी को भी लोगों ने चुना तो नहीं था। तो कहता है ऐसा होता है कहाँ? डिक्टेटरशिप्स में और मोनार्कीज में ऐसा होता है। क्या होता है वहां? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, फॉर्मली एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है जहां पर लोगों को चुन करके भेजा जाता है, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मगर जो गवर्नमेंट है और जो रियल पावर है, या जो कहा जाए असली शक्तियां हैं, वह उनके हाथों में होती है जिनको इलेक्ट नहीं किया हुआ है। मतलब समझिए, डेमोक्रेसी में जो पहला फीचर है हमारा, वह यहाँ पर आपको डिफरेंस करने से समझ में आ जाएगा कि जो डिक्टेटरशिप है, जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इलेक्शन हो रहा है। ठीक, इलेक्शन होकर के रिप्रेजेंटेटिव भी चुना जा रहा है, मतलब फॉर्मली एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है, मगर उनके पास पावर नहीं है कि वह किसी भी डिसीजन को ले सके। पावर उनके हाथों में है जिन्हें इलेक्ट नहीं किया गया है, जिन्हें चुना नहीं गया है। ठीक, कहता है और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो रियल पावर है, जो असल की शक्तियां हैं, वह कुछ बाहर बैठे हुए दूसरे लोगों के पास में। मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकली, जिन्हें इलेक्ट किया गया है, उनके हाथों में है ही नहीं।
जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके हाथों में शक्तियां हैं। तो क्लियरली तो ऐसे किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट को पीपल्स रूल तो नहीं कहा जा सकता है, मतलब यह लोकतंत्र तो नहीं हो सकता है, अ सिस्टम ऑफ पीपल तो नहीं हो सकता है कि लोगों ने चुना है, इसको तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो हमारा जो पहला फीचर कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है, जो लास्ट कॉल है, वह किनके हाथों में होना चाहिए? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी, मतलब उन्हीं के हाथों में होना चाहिए और दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको चुना गया है, जिनको लोगों के द्वारा चुना गया है, उन्हीं के पास यह अधिकार होना चाहिए, उन्हीं के हाथों में यह अधिकार होना चाहिए कि वो फाइनल डिसीजन ले सके। क्यों? क्योंकि जिनको चुना जाएगा अगर वही डिसीजन लेंगे तो वह अकाउंटेबल होंगे, वह जवाबदेह होंगे। अगर उनसे कोई गलतियां होगी तो जो इलेक्ट करने वाले लोग होंगे, जो चुनने वाले लोग होंगे, वह उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वह उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया जो हमारे ऊपर कुछ दुष्प्रभाव हुआ, या अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उनको उनकी एप्रिसिएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला फीचर है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। होपफुली आपको आज का पूरा वीडियो, हमारा आज का वीडियो यह कंटेंट बेस्ड तो नहीं था, बट यह जो एग्जाम्पल जिसने भी सुना होगा ध्यान से, उसको होपफुली बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग इस फर्स्ट फीचर के बारे में तो बिल्कुल हो गई होगी, और वह एक मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसका पहला डिफरेंस तो उस चैंपियन को जरूर समझ में आ गया होगा। होपफुली आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।